हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद प्रियंका। और जो आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से। जिन्होंने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ मेरी इससे पहले की वीडियो देख ले। उसमें मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट करवाए हैं और आज मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कन्वेंशंस करवाने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था वो था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको करवाऊंगी अकाउंटिंग कन्वेंशन और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये किसी बिजनेस या कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो इसको फॉलो करे या ना करे, उसकी मर्जी है कि वो रिकॉर्ड करे या ना करे। तो इसमें क्या है, ये एज अ कस्टम हो सकती है और जो इसका नेचर है वो है ये फ्लेक्सिबल नेचर की है, ये रिजिड नहीं है। पर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कंपनी या बिजनेस को फॉलो करने ही पड़ते हैं। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ये कंपनी या बिजनेस की अपनी मर्जी है, वो इसे फॉलो कर भी सकते नहीं भी कर सकते। और ये मॉडिफाइड नेचर की है। मॉडिफाइंग नेचर का मतलब क्या है कि खुद की मर्जी है उनकी कि वो यूज करे या ना करे। तो जो इससे पहले की वीडियो थी वो प्लीज आप लोग देख ले, जिसमें मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करवाया है या इसको अजम्पशंस भी बोलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको फुल्ली डिस्क्लोज किया जाए फेयरनेस के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। और इसमें क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन को फुल डिस्क्लोज करना है, फुल डिस्क्लोज किया जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ और फेयरनेस के साथ। ओके, और जो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या डिफरेंस है। फुल डिस्क्लोजर में मैंने आपको बताया कि सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, लेकिन जो मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी में क्या है कि ओनली जो मेन इंफॉर्मेशन है, मेन इंफॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ओनली उसको ही डिस्क्लोज करना है। मीन्स कि जो कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है, जो रेलिवेंट है उसको ही रिकॉर्ड करना है, उसको ही डिस्क्लोज करना है। बट जो कंपनी या बिजनेस के पर्पज से जो कंपनी या बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इरेलीवेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल डिस्क्लोजर में आपने इतना याद रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको फुली डिस्क्लोज किया जाए। और मटेरियलिटी का क्या मतलब है, जो मेन जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्निफिकेंट है, जो रेलिवेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ही रिकॉर्ड किया जाए, उसको ही डिस्क्लोज किया जाए। ओके, और उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है कि इसको बताया जाता है मीन्स कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इग्नोर किया जाए, मीन्स कि प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। लेकिन कंजर्वेटिज्म क्या बताता है कि जो लॉस है, मीन्स कि जो फ्यूचर में कितना रिस्क होने वाला है उसको ध्यान देना है कंजर्वेटिज्म में। कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस भी कहा जाता है, प्रूडेंस भी कहा जाता है इसको। और इसमें क्या है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इसमें इग्नोर करते हैं, इग्नोर किया जाता है प्रॉफिट को। बट जो लॉस है, लॉसेस को ध्यान में रखा जाता है, लॉसेस को ध्यान में रखकर चलना है कि फ्यूचर में कहीं लॉस ना हो जाए और फ्यूचर में कहीं रिस्क ना हो। तो वो चीज इसमें कंजर्वेटिज्म में देखी जाती है। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम मेथड एंड सेम पॉलिसी, सेम मेथड एंड सेम पॉलिसी को यूज करना है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर में सपोज डेप्रिसिएशन में आपने जो मेथड लगाया
वो लगाया आपने स्ट्रेट लाइन मेथड। और सेकंड ईयर में भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाना है। आपको ये नहीं करना कि फर्स्ट ईयर में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया है और सेकंड ईयर में आपने डिमिनिशिंग मेथड लगाया है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मेथड और पॉलिसी है उनको सेम एज इट इज फॉलो करना है, और इसमें चेंजेस हो सकते हैं समटाइम। मेथड या जो पॉलिसी है कंपनी की उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट रेयर चेंज इसमें मेथड या पॉलिसी में किए जाते हैं। ओके, ये नहीं कि आप हर ईयरली चेंज कर रहे हो, हर मंथ आप चेंज कर रहे हो, क्वार्टरली आप चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। सम स्पेशल केसेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में मैंने आपको क्या बताया, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जो रेलिवेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ही डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। जो कि मेन नहीं है, जो रेलिवेंट नहीं है और जो सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको डिस्क्लोज नहीं करना है। और फुल डिस्क्लोजर में मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उनको सभी को फुली डिस्क्लोज करना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ और फेयरनेस के साथ। और जो थर्ड मैंने आपको बताया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है और लॉसेस को ध्यान रखना है कि फ्यूचर में कहीं लॉस ना हो, फ्यूचर में कोई रिस्क ना हो, उस पर ध्यान दिया जाता है। कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है, और इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने आपको बताया कि सेम मेथड सेम पॉलिसी को एज इट इज यूज करना है। मीन्स कि आप मेथड को बार बार चेंज ना करें और जो कंपनी या बिजनेस की पॉलिसी है उसको बार बार चेंज ना करें। तो ये थी जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो मैंने कन्वेंशंस आपको पढ़ाई है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट पढ़ाई है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।